आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इमेज कैरोसेल स्लाइडर को ऐड करते हैं। अगर आपको नहीं पता इमेज कैरोसेल स्लाइडर एक्चुअल में होता कैसा है तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। इस तरह का स्लाइडर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में जरूर देखे होंगे, जहां पर छोटे छोटे कुछ इमेजेस आपको दिखती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। फिर अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद वाला इमेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। सो इस तरह का जो स्लाइडर होता है, ये सारे स्लाइडर होते हैं बेसिकली इमेज कैरोसेल स्लाइडर। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इस तरह के इमेज कैरोसेल स्लाइडर को ऐड करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं आपका रूपटॉक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। कैरोसेल स्लाइडर को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, एंड दिस प्लगइन इज मेटा स्लाइडर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसे इंस्टॉल किया हुआ है, बट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको प्लगइन में जाना है, देन यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है एंड यहां पर आपको टाइप करनी है मेटा स्लाइडर। जैसे ही आप मेटा स्लाइडर यहां पे सर्च करोगे तो मेटा स्लाइडर का प्लगइन आपको यहां पर दिखेगी। दिस इज द प्लगइन। इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करनी है एंड इंस्टॉल होने के बाद इस प्लगइन को आपको एक्टिवेट कर लेनी है। एक बार जैसे ही आपने प्लगइन एक्टिवेट कर लिया, लेफ्ट साइड में आपको मेनू में यहां पर मेटा स्लाइडर का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस मेटा स्लाइडर पे हवर करना है एंड उसके बाद आपको जाना है क्विक स्टार्ट में। क्विक स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। यहां से आपको सिलेक्ट करनी है ब्लैंक स्लाइड शो एंड यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी क्रिएट ए स्लाइड शो। सिंपली इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपने स्लाइडर का टाइटल देना है। स्लाइडर का टाइटल बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन न्यू स्लाइड शो के नाम से ले लेता है। इसे आप यहां से रीनेम भी कर सकते हैं। एक बार जब आपने यहां पर रीनेम कर दिया तो फर्स्ट स्टेप आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमें अपने कैरोसेल स्लाइडर में जो भी इमेजेस डिस्प्ले कराना है उन सारे इमेजेस को ऐड करना है। इमेजेस ऐड करने के लिए ऊपर टॉप राइट पे हमें यहां पर एक ऑप्शन मिलेगी ऐड स्लाइड। इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा हमारे मीडिया लाइब्रेरी में। यहां पर ऑलरेडी हमने इमेजेस को अपलोड किया हुआ है। अगर आपने इमेजेस को अपलोड नहीं किया है तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाती है अपलोड फाइल। इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहां से आप अपने इमेजेस को अपलोड करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहां पर इमेजेस को अपलोड किया है, इसीलिए मैं यहां पर डायरेक्टली मीडिया लाइब्रेरी में जाऊंगा एंड यहां पर जितने भी इमेजेस को हम ऐड करना चाहते हैं कैरोसेल स्लाइडर में, उन सारे इमेजेस को यहां से हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने यहां पर सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर नीचे आपको एक बटन मिलेगी ऐड टू स्लाइड शो। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जितने भी इमेजेस आपने सेलेक्ट किया है वो सारे इमेजेस यहां पर ऐड हो जाएगी। यहां पर हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। अब थर्ड स्टेप में हम इस इमेज से रिलेटेड कुछ कस्टमाइजेशन यहां पर कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी इमेज के ऑर्डर को अगर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है इसे हम सेकंड पोजीशन में रखना चाहते हैं, तो सिंपली इस इमेज को हम ड्रैग करेंगे एंड नीचे ले जाके इसे ड्रॉप कर देंगे। जैसे हम इसे ड्रॉप कर देंगे, नीचे वाला इमेज ऊपर आ गया एंड ऊपर वाला इमेज नीचे आ गया। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इमेजेस के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इमेज के कैप्शन एंटर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जनरल सेटिंग में 3 ऑप्शंस मिलती है, मीडिया लाइब्रेरी कैप्शन, मीडिया लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन एंड एंटर मैनुअली। जब आप इमेज को मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड किए थे तो उस टाइम पे इमेज के रिलेटेड जो भी कैप्शन आपने डाला था, अगर उसे आप डायरेक्टली फैच करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी कैप्शन होगा वो यहां पर आ जाएगा। इस इमेज को अपलोड करने के टाइम हमने कोई भी कैप्शन नहीं दिया था, इसीलिए ये अभी ब्लैंक है, बट अगर आप वहां पर देते हैं तो वहां से डायरेक्टली कैप्शन को फैच कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप वहां के डिस्क्रिप्शन को अगर फैच करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप पर्टिकुलर इमेज के कैप्शन को मैनुअली एंटर करना चाहते हो तो आपको यहां पर एंटर मैनुअली का ऑप्शन मिलता है। इस पे आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहां पर आप इमेज के कैप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई यूजर इस पर्टिकुलर इमेज पे अगर क्लिक करे तो वो कौन से यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा, वो यूआरएल आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अगर दे देता हूं google.com। अब जब भी कोई भी यूजर इस इमेज पे क्लिक करेगा तो वो google.com पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही यूजर google.com पे रिडायरेक्ट होगा, क्या वो एक नया विंडो में ओपन होगा? अगर आप चाहते हैं नया विंडो में ओपन करना तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ओपन अ न्यू विंडो, यानी जैसे कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो एक नया विंडो में google.com ओपन हो जाएगा। इस तरह से जितने भी इमेजेस हैं, सारे इमेजेस में जनरल सेटिंग में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम यहां पे दे देते हैं अभी इमेज
कैप्शन में अभी हम सिर्फ इमेज ही लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी आप कभी भी अपने इमेज के लिए कोई कैप्शन लिखें तो वो उस इमेज से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर टैब मिलती है वो है एसईओ की। अगर हम एसईओ वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पर हम इमेज के टाइटल को दे सकते हैं एंड यहाँ पर इमेज के ऑल टेक्स्ट को भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज का जो टाइटल है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके इमेज का टाइटल को ले लिया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से इसे अनचेक करेंगे एंड यहाँ पर आप इमेज के टाइटल को चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप इमेज के ऑल टेक्स्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ से अनचेक करना है एंड यहाँ पर आप इमेज के ऑल टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। सो इसी तरह से जितने भी इमेजेस है सारे इमेजेस में एसईओ वाले टैब में आपको यही सारे ऑप्शंस मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलती है क्रॉपिंग की। क्रॉपिंग में आपको क्रॉपिंग पोजीशन सेलेक्ट करना है। सो यहां से ड्रॉप डाउन से आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉपिंग पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहां पर जैसे अपने इमेजेस अपलोड कर लिए एंड ये सारे सेटिंग्स यहां पर कर लिए, अब हमें यहां पर राइट साइड में स्लाइडर का ऑप्शन मिलता है। सो बेसिकली यहां पर हमें 4 तरह के स्लाइडर मिलते हैं। अगर हम कैरोसेल स्लाइडर को यूज करना चाहते हैं तो हमें यहां पर फ्लेक्स स्लाइडर को सिलेक्ट करना होगा। बाकी ये जो तीनों स्लाइडर है, तीनों स्लाइडर में हम कैरोसेल स्लाइडर को यूज नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्स स्लाइडर सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहां पर मिलती है विड्थ एंड हाइट। अब विड्थ और हाइट होता है आपके इमेज की विड्थ क्या होगा और हाइट क्या होगा। जैसे इस कैरोसेल स्लाइडर में जो ये एक पर्टिकुलर इमेज है इसका विड्थ एंड हाइट है। सो इसी तरह से हम अपने कैरोसेल स्लाइडर में किसी पर्टिकुलर इमेज के विड्थ और हाइट को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। सो यहां पर हम दे देते हैं विड्थ 192 एंड हाइट भी यहां पर 192 ही दे देते हैं। उसके बाद यहां पर हमें मिलती है इफेक्ट। अब इफेक्ट में आपको यहां पर फ्री वर्जन में 2 ही इफेक्ट मिलती है, एक स्लाइड है, एक फेड है। सो बाय डिफॉल्ट फेड है, यहां पर हम इसे फेड ही रहने देते हैं। नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन मिलती है एरो की। सो एरो अब बाय डिफॉल्ट यहां पर इनेबल है। अगर आप अपने कैरोसेल स्लाइडर में एरो दिखाना चाहते हैं, जैसे इस तरह से एक प्रीवियस का एरो है एंड यहां पर नेक्स्ट का एरो है। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने कैरोसेल स्लाइडर में इस तरह के एरोस को दिखाना तो आप यहां से इसे इनेबल ही रहने दें, अदरवाइज आप इसे यहां से डिसेबल भी कर सकते हैं। सो हम अभी इसे इनेबल ही रहने देंगे। नेक्स्ट यहां पर जो ऑप्शन है वो है नेविगेशन। नेविगेशन में देखिए, नेविगेशन बेसिकली आपका डॉट यहां पर है सिलेक्टेड, इसे आप हिडन कर सकते हैं या फिर डॉट कर सकते हैं। सो ये दोनों ऑप्शन क्या है, हिडन और डॉट, वो मैं अभी जब कैरोसेल स्लाइडर ऐड करूंगा तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। अभी मैं इसे हिडन कर देता हूं। ओके, सो इतना हो जाने के बाद अब हम नीचे आएंगे एंड नीचे हमें एक ऑप्शन और सिलेक्ट करनी है। यहां पर जो आपको कैरोसेल मोड है ये बाय डिफॉल्ट यहां पर डिसेबल है, इसे हमें इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद अब कैरोसेल मार्जिन जो है वो यहां पर 5 पिक्सल है, यानी एक इमेज और दूसरे इमेज के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रही है ये स्पेस होता है मार्जिन। सो आप यहां से अपने मार्जिन को डिफाइन कर सकते हैं। ये 5 पिक्सल है बाय डिफॉल्ट, हम इसे कर देते हैं 10 पिक्सल। इतना होने के बाद अब हम यहां से इसे सेव कर देंगे। जैसे ही हमारा स्लाइडर यहां पर सेव हो जाएगी, अब हम जाएंगे उस पेज में जिस पेज में हम कैरोसेल स्लाइडर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सो उसके लिए जाएंगे हम ऑल पेजेस में एंड यहां पर ऑल पेजेस को हम एक नया टैब में ओपन कर लेंगे। हम इस स्लाइडर को डिस्प्ले कराएंगे अपने होम पेज में। सो यहां से हम अपने होम पेज को एडिट करेंगे। अब हम यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे हमें ब्लॉक ऐड करने की ऑप्शन मिलेगी। यहां से हम एक कॉलम ब्लॉक लेंगे। कॉलम ब्लॉक को हम यहां पर 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। जैसे ये जो कॉलम है इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे यहां पर 3 कॉलम आपको दिखेगी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 10% एंड यहां जो राइट साइड वाला कॉलम है इसकी विड्थ को भी हम कर देते हैं यहां से 10% और बीच वाला जो कॉलम है इसे हम कर देते हैं 80%। अब ये जो मिडिल वाला कॉलम है इसमें हम ऐड करेंगे कैरोसेल स्लाइडर को। सो इसमें हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे जो होगी मेटा स्लाइडर का। सो हियर इट इज, ये है मेटा स्लाइडर का ब्लॉक, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी सिलेक्ट ए स्लाइड शो। अब जितने भी स्लाइड शो हमने क्रिएट किया है वो सारा स्लाइड शो आपको इस ड्रॉप डाउन में मिलेगा। सो यहां पर अभी जस्ट हमने एक स्लाइड शो क्रिएट किया जिसका नाम है कैरोसेल स्लाइडर, हमने टाइटल दिया था। सो इस स्लाइड शो को हम यहां पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सो सिंपली हम इस कैरोसेल स्लाइडर को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अब इतना हो जाने के बाद अब हम इस पेज को सिंपली यहां से अपडेट करेंगे। जैसे पेज हमारा अपडेट हो जाएगा उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने होम पेज में, अपने वेबसाइट में एंड अपने होम पेज को यहां से एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते देखिए अब जो कैरोसेल स्लाइडर हमने अपने होम पेज में ऐड किया है वो कैरोसेल स्लाइडर आपको यहां पर दिख रही है। सो इस तरह से दोस्तों आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कैरोसेल स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं। आप इसे कहीं पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं, चाहे आप इसे किसी पेज में डिस्प्ले कराएं, किसी विजिट एरिया में डिस्प्ले कराएं, जहां भी आपके वेबसाइट में सुटेबल प्लेस हो उस प्लेस में आप कैरोसेल स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर।